हरिओम। आज 2 तारीख है अगस्त। नवम अध्याय के सिर्फ और 2 श्लोक है। तो 33 लास्ट वट वन। श्री भगवानुवाच किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्रप्य भजस्व माम्। पुण्याः ब्राह्मणाः राजर्षाः भक्ताः किं पुनः। ये क्या बता रहे हैं? बता रहे जो पिछले श्लोक में बताया था ना 32 में कि पाप योनो स्त्री वैश्य शूद्र स- सब मुझे प्राप्त कर लेते हैं भक्ति के द्वारा। तो कहते हैं जो भक्ति के माने ज्ञान के परमात्मा के अधिकारी नहीं है मगर उनका माने जिसका आचरण नीच है, जिसकी बुद्धि नीच है, जो विचार नहीं कर पाता है, जिसके संस्कृत संस्कार नहीं है, जिसका मन में लगाव है, अटैचमेंट है। अब पाप योनो हो, संस्कार खराब है। स्त्री ज्यादातर अटैचमेंट के लिए कहा गया है। वैश्य अटैचमेंट है धन के प्रति। हम्म? शूद्राः बुद्धि तेज नहीं है, शरीर के प्रति ही आइडेंटिफिकेशन तादाद में है। ऐसे व्यक्ति भी अलग अलग प्रकार के रूप विद्या गुण गुण सब है, फिर भी भक्ति के कारण मुझे प्राप्त करते हैं। और जो संस्कारवान है, जो ब्राह्मण है, वो क्यों नहीं प्राप्त करेंगे? जो राजर्षि है उनके संस्कार तो है ही। पुण्य ब्राह्मणा राजर्षि, राजर्षि कहा तो पुराने जमाने में जो राजा होते थे वो ऋषि होते थे। राजर्षि संस्कृति संस्कारवान होते थे। तो जो ब्राह्मण है, अब सुदामा है, अनेक ब्राह्मण की बातें भिक्षु गीता में भागवत में वर्णन है। रामचरितमानस में ब्राह्मण का अर्थ है ऋषि भी ले सकते हैं। राजर्ष है, अम्बरीश है, जनक है, अनेक राजा है। तो वो ऐसे जो संस्कृत वाले हैं, किम पुनः क्यों नहीं। कैमुतिक न्याय में कहते हैं। कैमुतिक न्याय मैंने एक संस्कृत में व्याकरण में कैमुतिक न्याय कहते हैं। अगर ये कर लिया तो वो क्यों नहीं करते। जैसे कोई पिताजी समझाते हैं बेटा को, अरे बेटी होकर के वो इतना कर दिया, यूपीएससी प्राप्त पास कर लिया और तुम क्यों नहीं कर पाओगे। छोटी होके कर लिया तो तुम तो बड़े हो, क्यों नहीं कर पाओगे। ऐसे उसको कहते हैं कैमुतिक न्याय से। अनित्यम असुखम इमम लोकम, ये लोक क्या है? जैसे लोग दुखालयम कहा गया था ना, तो अभी कहती है अनित्य है, परमानेंट नहीं रहता, अनित्यम। असुखम, ये असुख है। एवं लोकम प्राप्य माम भजस्व, इस लोक को तुम जान लिया और समझो। मनुष्य लोग को प्राप्त करके, प्राप्त तो हुआ है, प्राप्त करके क्या, प्राप्त करके माने समझ करके। अर्थात ये सुख से शून्य है और ये परमानेंट नहीं रहेगा, ये अर्थ है। और उसके लिए तुम प्रयत्न मत करो, उद्यम मत करो, भजन करो। तुम प्रयत्न करोगे, अल्टीमेटली तो तुमको जाना ही है, मनुष्य मर जाएगा। तो इसीलिए ये तुम करो करके भगवान हम बता रहे हैं अर्जुन को। अ, देखो, अर्जुन के मन में जो भावना है मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, मैं पता नहीं कुछ करूंगा। तो भगवान ये बता रहे हैं राजर्षि हो तुम राजर्षि के अंडर में आता कैटेगरी में है। संस्कार है तुम्हारे पास। द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि अनेक ऋषियों, ब्राह्मण पितामह जैसे तुम्हारे पितामह है भीष्म, ऐसे तुम्हारे संस्कार है, तुम्हें संस्कार मिला है। इसलिए तुम इस जगत के बारे में समझो। और ये जगत दुखदायक है, इस जगत में सब कुछ है, मत समझो। तो वैराग्य लाने के लिए और भजन के उत्तमता बताने के लिए कहते हैं यही एकमात्र लक्ष्य है।
तो अभी प्रश्नों का भजन करेगा तो फिर युद्ध कैसे करेगा? अरे वो मन में भजन करके युद्ध करो। नहीं कि भजन करके तुम जो हिमालय जाना चाहते हो, तो वो बात नहीं है। यहाँ पर कहते हैं भजन मन में करो, और तुम्हारा जो स्वधर्म है वो करो, वो छोड़ो मत। तो फिर इसी प्रकार भगवान कहते हैं, जो हम फिर समापन करेंगे कल।